इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट एंट्री इन टैली ऑन गुड सेल। प्रीवियस लेक्चर 15 में हमने सीखा गुड्स परचेज करते समय जब सप्लायर डिस्काउंट देता है तो टैली में परचेज वाउचर में डिस्काउंट कैसे दिखाते हैं, यानी डिस्काउंट को डिफरेंट मेथड से परचेज वाउचर में कैसे दिखाया जाता है। इस लेक्चर में सीखेंगे गुड सेल करते समय सेल वाउचर में डिस्काउंट कैसे शो करते हैं। हालांकि परचेज वाउचर और सेल वाउचर दोनों में डिस्काउंट शो करने का मेथड सेम होता है। यदि हमें परचेज वाउचर में डिस्काउंट की एंट्री करनी अच्छी तरह से आती है तो सेल वाउचर में भी हम डिस्काउंट की एंट्री आसानी से कर सकते हैं। तो चलते हैं, चेक करते हैं टैली असाइनमेंट हमें इस लेक्चर में कौन से ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने। तो हम आ चुके हैं अपने टैली असाइनमेंट पर। लेक्चर 15 में हमने सीखा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो इस लेक्चर में हमने जिस कंपनी में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया, कंपनी का नाम था ट्रेंडी गारमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि दिल्ली की कनॉट प्लेस की कंपनी है। हमने इस लेक्चर में यानी प्रीवियस लेक्चर 15 के अंदर कुछ स्टॉक आइटम परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस हमने टैली में रिकॉर्ड की। सभी ट्रांजेक्शन क्रेडिट परचेज की थी, यानी उधार परचेज की। तो प्रीवियस लेक्चर में हम ट्रांजेक्शन 1 से लेकर ट्रांजेक्शन 4 तक टैली में रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में यानी लेक्चर 16 में हम ट्रांजेक्शन 5 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर भी हम कुछ ट्रांजेक्शन लेंगे। ट्रांजेक्शन 5 से लेकर के ट्रांजेक्शन 9 तक हम इस लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें हमने कुछ क्रेडिट सेल की ट्रांजेक्शन ली है, यानी उधार सेल की। यहाँ पर हमारी कंपनी ने कस्टमर्स को ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया है। तो हम सीखेंगे कि सेल्स वाउचर में ट्रेड डिस्काउंट किस तरह से शो करते हैं, यानी किस तरह से दिखाते हैं। तो रीड करते हैं ट्रांजेक्शन 5 इस लेक्चर का ट्रांजेक्शन फर्स्ट। सेल स्टॉक आइटम, यानी यहाँ पर जो स्टॉक आइटम है वो गारमेंट्स हैं। हमारी कंपनी ने कुछ स्टॉक आइटम सेल किए हैं। ट्रांजेक्शन डेट है अप्रैल 2। हमारे कस्टमर का नाम है अर्बन वियर रिटेलर, यानी हमारी कंपनी भी दिल्ली की है, जो कस्टमर है वो भी दिल्ली का है। हमारी कंपनी ने कस्टमर्स को ट्रेड डिस्काउंट ऑफर किया है 5% ऑन ईच आइटम। हम यहाँ पर CGST और SGST अप्लाई करेंगे क्योंकि जो दोनों कंपनी है यानी हमारी कंपनी और कस्टमर दोनों एक ही स्टेट के हैं, दिल्ली के। तो चलते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन 5। सेल्स वाउचर सिलेक्ट करना है। ट्रांजेक्शन डेट है अप्रैल 2। पार्टी अकाउंट नेम में अर्बन वियर रिटेलर्स। कस्टमर का लेजर अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्रिएट में जाना है और कस्टमर का लेजर अकाउंट ओपन करना है, यानी क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पर पहले से ही कस्टमर का लेजर अकाउंट क्रिएट कर रखा है। असाइनमेंट में यहाँ पर कस्टमर की डिटेल मिल जाएगी। कस्टमर का नाम है अर्बन वियर रिटेलर्स। तो इस डिटेल का यूज करके पहले कस्टमर का लेजर अकाउंट ओपन करना है। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करना है डिस्पैच डिटेल और ऑर्डर डिटेल। कंपनी में रियल वर्क करते समय ये सब फिल करना होता है। फिलहाल हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज की, तो इसे हम कंट्रोल से ब्लैंक ही सेव कर लेते हैं। पार्टी डिटेल, इसको भी कंट्रोल से सेव कर लेते हैं। सेल्स लेजर में सेल अकाउंट, यहाँ पर सेल किए गए स्टॉक आइटम हमें रिकॉर्ड करने हैं। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट के लिए टैली का एक ऑप्शन से इनेबल करेंगे। उसके लिए फंक्शन की F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पर जाना है प्रोवाइड कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। यदि ये नो है तो इसको यस कर लेना है और कंट्रोल से सेव करना है। पहला स्टॉक आइटम है मैन कॉटन शर्ट 5 क्वांटिटी 600 क्रेडिट से। यहां पर हमें डिस्काउंट लिखना है। कस्टमर को 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। 3000 के ऊपर 5% डिस्काउंट आ जाएगा 150। नेक्स्ट स्टॉक आइटम है विमेन कुर्ती 5 क्वांटिटी 700 के रेट से। डिस्काउंट 5%। मैन जींस 5 क्वांटिटी 800 के रेट से। डिस्काउंट 5%। नेक्स्ट स्टॉक आइटम है किड्स टी शर्ट 10 क्वांटिटी 300 के रेट से। 5% डिस्काउंट। उसके बाद ये डिस्काउंट का टोटल अमाउंट है, इसको माइनस करना है 13,500 में से। उसके लिए हम लेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहां पर जाएंगे क्रिएट में, तो यहां पर हम लेजर अकाउंट ओपन करेंगे कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल। ट्रेड डिस्काउंट के लिए हमने टैली का कैश और ट्रेड डिस्काउंट ऑप्शन इनेबल किया था, तो उसी नाम से हम लेजर क्रिएट करेंगे कैश और ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल। यहां पर हम लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। टाइप्स ऑफ लेजर में हम लेंगे डिस्काउंट और कंट्रोल से इसको सेव कर लेंगे। तो यहां पर ये जितना भी डिस्काउंट था टोटल होकर के यहां पर माइनस हो गया 675। उसके बाद हम GST अप्लाई करेंगे, CGST, SGST,
बिल वाइज डिटेल में मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में न्यू रेफरेंस लेंगे और यहां पर हमें नरेशन लिखनी है। बीइंग गारमेंट सोल्ड ऑन क्रेडिट विद 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% जीएसटी, वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देखने के लिए रिपोर्ट चेक करते हैं, इसके लिए एस्केप की से बाहर आएंगे। सबसे पहले चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पर देख रहे हो सेल अकाउंट में 13,500 रुपीज गुड्स की वैल्यू दिखा रहा है, जो कि जितने भी गुड्स सेल किए थे उसकी टोटल वैल्यू यहां पर 13,500, और जिस पे ट्रेड डिस्काउंट लगा है 5% 675। तो यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखा रहा है 675, जो कि ट्रेड डिस्काउंट है। तो सेल कहां पर आती है? ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो ये ऊपर का पोर्शन ट्रेडिंग अकाउंट है और नीचे का पोर्शन ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जीएसटी चेक करने के लिए बैलेंस शीट में जाएंगे, यहां पर जाएंगे बैलेंस शीट, करंट लायबिलिटीज, ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो यहां पर देख रहे हो डेबिट साइड में सीजीएसटी एसजीएसटी यहां पर दिखा रहा है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर डेबिट साइड में भी सीजीएसटी दिखा रहा है और क्रेडिट साइड में भी सीजीएसटी दिखा रहा है। जो अभी हमने सेल की थी उसकी जीएसटी यहां पर 320.63 यहां पर क्रेडिट साइड में है। सेल करते समय कंपनी ने जितनी भी जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट की है वो यहां पर क्रेडिट साइड में होती है, और डेबिट साइड में जो जीएसटी शो होती है वो परचेज पर जीएसटी होती है। जब सप्लायर से गुड्स परचेज करते हैं तो उस पर दी गई जीएसटी यहां पर डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो डेबिट साइड वाली इनपुट जीएसटी है और क्रेडिट साइड वाली आउटपुट जीएसटी है। इनका जो नेट अमाउंट होता है दोनों को माइनस करके इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी को, तो ये आता है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये सेल वाली जीएसटी गवर्नमेंट को सबमिट करानी होती है और डेबिट वाली जीएसटी रिफंड के रूप में गवर्नमेंट से लेनी होती है। इन दोनों का डिफरेंस, इनपुट और आउटपुट जीएसटी का डिफरेंस, यदि डेबिट बैलेंस शो करता है तो यहां पर क्या शो कर रहा है? ये डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। इसका मतलब जो इनपुट जीएसटी है यानी परचेज पर जो जीएसटी हमने सप्लायर को दी है वो ज्यादा है, तो आईटीसी क्या होगा? यहाँ पर डेबिट बैलेंस शो करेगा। तो इतना अमाउंट सरकार से रिफंड के रूप में हमें प्राप्त करना है, यानी कंपनी को इतना अमाउंट सरकार से प्राप्त करना है। अगर ये क्रेडिट बैलेंस आता है तो इतना अमाउंट सरकार को देना होगा, यानी जीएसटी का इतना अमाउंट सरकार को देना होगा अगर यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस शो करता है तो। एस्केप की से बाहर आएंगे। इसी तरह से यहाँ पर एसजीएसटी में भी है, यहाँ पर डेबिट साइड में है और यहाँ पर क्रेडिट साइड में है। डेबिट वाला इनपुट जीएसटी यानी परचेज पर दी गई जीएसटी, और क्रेडिट वाली आउटपुट जीएसटी है सेल पर कलेक्ट की गई जीएसटी, जो कि कस्टमर से कलेक्ट की गई है, और ये डिफरेंस यहाँ पर दिखा रहा है आईटीसी, जो कि डेबिट बैलेंस यहाँ पर भी शो कर रहा है। तो चलते हैं रीड करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन 6। ट्रांजेक्शन 6 भी यहाँ पर क्रेडिट सेल की ट्रांजेक्शन है। कस्टमर है अर्बन वेयर रिटेलर्स, ट्रांजेक्शन डेट अप्रैल 2। तो यहाँ पर भी हमने कुछ स्टॉक आइटम सेल किए हैं। स्टॉक आइटम सेम है पिछले ट्रांजेक्शन की तरह, क्वांटिटी और रेट यहाँ पर डिफरेंट है। तो कस्टमर को 5% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है और ईच आइटम, प्रत्येक आइटम पे 5% डिस्काउंट है। तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट के लिए एक डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। सेल इनवॉइस में हम यहाँ पर एक डिस्काउंट का परसेंटेज में कॉलम ऐड करेंगे। तो चलते हैं टैली में और रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन 6। तो सेल्स वाउचर हमने सिलेक्ट कर लिया, ट्रांजेक्शन डेट है 2 अप्रैल, पार्टी अकाउंट नेम में अर्बन वेयर रिटेलर्स, डिस्पैच डिटेल ऑर्डर डिटेल इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे, पार्टी डिटेल इसको भी कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। सेल्स लेजर में सेल अकाउंट, स्टॉक आइटम रिकॉर्ड करने हैं बिल्कुल सेम पिछले ट्रांजेक्शन की तरह। तो हमने सभी स्टॉक आइटम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो उसके बाद हम वाउचर के अंदर एक डिस्काउंट कॉलम ऐड करेंगे जो कि परसेंटेज में होगा। उसके लिए फंक्शन की F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पर यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस ये नो होगा तो इसको यस कर लेना है, कंट्रोल ए से सेव करना है। तो यहाँ पर देख रहे हो डिस्काउंट कॉलम आ गया है जो कि परसेंटेज में है। तो यहाँ पर हमें ट्रेड डिस्काउंट लेना है परसेंटेज के अंदर। तो इस इनवॉइस में पिछले मेथड का भी यहाँ पर डिस्काउंट दिखा रहा है, तो इसको हम यहाँ पर डिसेबल कर लेते हैं। F12 फंक्शन की प्रेस करेंगे और यहाँ पर जाएंगे प्रोवाइडेड कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट, इसको हम नो कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रत्येक आइटम के साथ डिस्काउंट था वो अब यहाँ से हट गया है। तो यहाँ पर हम 5% डिस्काउंट ले लेंगे। तो यहाँ पर जो अमाउंट देख रहे हैं ये सब डिस्काउंट लेस करके है। 10 क्वांटिटी और 600 रेट 6000 होगा, 5% डिस्काउंट माइनस करोगे तो 5700 आ जाएगा। तो सभी आइटम में यहाँ पर 5% डिस्काउंट माइनस हो गया है। जीएसटी अप्लाई करेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, बिल वाइज डिटेल, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, न्यू रेफरेंस लेंगे। तो यहां पर हमें नरेशन लेना है और वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमने
हमने ट्रांजैक्शन 6 के अंदर एक दूसरा मेथड डिस्काउंट के लिए यूज किया, जिसमें हमने यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज में एक डिस्काउंट कॉलम ऐड किया। तो चलते हैं, रीड करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन 7, इसमें भी स्टॉक आइटम क्रेडिट पर सेल किए गए हैं, यानी उधार सेल किए गए हैं। ट्रेड डिस्काउंट ऑन टोटल वैल्यू 5%। तो कंपनी द्वारा कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट 5% दिया गया है और जीएसटी अप्लाई करेंगे 5%। तो पिछले ट्रांजैक्शन की तरह इस ट्रांजैक्शन को भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक थर्ड मेथड यूज करेंगे, यानी जो डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम एक थर्ड मेथड यूज करेंगे। तो चलते हैं, टैली में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन 7। तो हमने यहाँ पर सेल्स वाउचर सेलेक्ट कर लिया है। ट्रांजैक्शन डेट है 2 अप्रैल। पार्टी है अर्बन वियर रिटेलर। डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल, इसको कंट्रोल ए से सेव करते हैं। पार्टी डिटेल, इसको भी कंट्रोल ए से सेव करते हैं। सेल्स लेजर, सेल अकाउंट। तो पिछले ट्रांजैक्शन की तरह यहाँ पर भी हम स्टॉक आइटम रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने सभी स्टॉक आइटम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमें डिस्काउंट लेस करना है, तो इस ट्रांजैक्शन में हम डिस्काउंट के लिए एक थर्ड मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज, इसको यहाँ पर डिसेबल कर देते हैं। इसके लिए F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पे जाएंगे यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, इसको हम नो कर लेते हैं और कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं। तो यहाँ से डिस्काउंट कॉलम रिमूव हो जाएगा, यानी हट जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक न्यू लेजर अकाउंट ओपन करना होगा। तो यहाँ पर जाएंगे क्रिएट में, तो हमने यहाँ पर लेजर का नाम दिया ट्रेड डिस्काउंट अलाउड ऑन सेल। यहाँ पर हम लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। टाइप्स ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, तो यहां पर हमें लेना है जीएसटी। एप्रोप्रिएट टू, यहां पर गुड्स है। मेथड ऑफ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वैल्यू, और इसको हम कंट्रोल ए से सेव करेंगे। तो रेट कॉलम में हमें यहां पर डिस्काउंट का रेट देना है, जितना भी डिस्काउंट का रेट है। तो ट्रेड डिस्काउंट है 5%, तो यहां पर हमें लिखना है -5%। तो ये जो गुड्स की वैल्यू है, टोटल वैल्यू 33,320, इसके ऊपर यहां पर 5% ट्रेड डिस्काउंट चार्ज हो जाएगा, जो कि होगा 1,666। जीएसटी अप्लाई करेंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी। बिल वाइज डिटेल, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में न्यू रेफरेंस, यहां पर हम नरेशन मेंशन करेंगे। वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये था सेल्स वाउचर में डिस्काउंट शो करने का थर्ड मेथड। तो चलते हैं, रीड करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन 8, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर का नाम है अर्बन वियर रिटेलर्स। तो कस्टमर को यहाँ पर 2% डिस्काउंट दिया गया है, यानी कैश डिस्काउंट, और ट्रांजैक्शन डेट है अप्रैल 2। कस्टमर को पेमेंट करने का 7 डेज का टाइम दिया गया था। यदि वो 7 डेज से पहले पेमेंट करता है तो उसको एक्स्ट्रा 2% कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। तो कस्टमर ने यहाँ पर पेमेंट किया है अप्रैल 2, तो कस्टमर को यहाँ पर 2% का कैश डिस्काउंट मिल गया। कस्टमर से टोटल अमाउंट रिसीव करना था 74,184.08, जिस पर 2% डिस्काउंट लग गया। डिस्काउंट अमाउंट है 1,483.68। तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद कस्टमर से अमाउंट प्राप्त किया है 72,700.40 रुपीज। तो चलते रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन 8। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कस्टमर से टोटल कितना अमाउंट हमने रिसीव करना था। उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग। यहाँ पर दिखा रहा है रिसीवेबल और पेबल्स। तो जो भी अमाउंट कस्टमर से प्राप्त करना होता है वो टोटल अमाउंट हमें रिसीवेबल्स में दिखाई देगा। तो हम जाएंगे यहाँ पर रिसीवेबल्स में। तो हमारा कस्टमर अर्बन वियर रिटेलर्स, उसके 3 बिल यहाँ पर पेंडिंग है। बिल का टोटल अमाउंट है 74,184.08। तो कस्टमर ने टोटल बिल की सेटलमेंट यहाँ पर कर दी है और उसको 2% का डिस्काउंट मिल गया। एस्केप की से बाहर आएंगे तो यहाँ पर जाएंगे वाउचर और रिसीप्ट वाउचर सेलेक्ट करेंगे। ट्रांजैक्शन डेट है 2 अप्रैल। कस्टमर है अर्बन वियर रिटेलर्स। तो यहाँ पर उसका करंट बैलेंस शो कर रहा है। कस्टमर ने टोटल अमाउंट की सेटलमेंट कर दी है 74,184.08। बिल वाइज डिटेल में अगेंस्ट रेफरेंस में जाएंगे तो यहाँ पर तीनों बिल पेंडिंग दिखा रहा है। एक एक करके तीनों बिल को सिलेक्ट कर लेना है। सेकंड बिल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद थर्ड बिल को सिलेक्ट करेंगे। तो कस्टमर से कैश द्वारा पेमेंट रिसीव हुई है, यहाँ पर डेबिट करेंगे कैश। पार्टी डिटेल कैश, कंट्रोल ए से सेव करेंगे। कस्टमर से हमने टोटल कैश रिसीव किया है 72,700.40 रुपीज। बाकी जो बैलेंस होगा वो कैश डिस्काउंट होगा। उसके लिए हम यहाँ पर एक नया लेजर अकाउंट ओपन करेंगे। क्रिएट पे जाएंगे, लेजर अकाउंट का नाम होगा डिस्काउंट अलाउड। तो कंपनी ने कस्टमर को डिस्काउंट दिया है, कंपनी के लिए डिस्काउंट एक्सपेंसेस होगा। तो यहां से सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
टाइप्स ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन, यहाँ पे भी नॉट अप्लीकेबल लेंगे। जीएसटी इसको भी नॉट अप्लीकेबल लेंगे। तो यहाँ पर जीएसटी अप्लाई नहीं होगी क्योंकि जो अमाउंट हम कस्टमर से प्राप्त कर रहे हैं सेल करते समय ऑलरेडी यहाँ पर जीएसटी अप्लाई हो चुकी है। लेजर को कंट्रोल से सेव करेंगे। कैश अमाउंट है 72,700 72,700। तो यहाँ पर हम लेंगे नरेशन, बीइंग पेमेंट रिसीव विद 2% कैश डिस्काउंट, वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे। दोबारा से हम रिपोर्ट चेक करते हैं, एस्केप की से बाहर आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं पेंडिंग बिल 0 हो गया है, यानी कस्टमर ने पूरी पेमेंट कर दी है। तो चलते हैं रीड करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन 9, पेमेंट मेड टू सप्लायर इलाइट फैब्रिक ट्रेडर्स विद डिस्काउंट 2%। तो पिछले लेक्चर में, लेक्चर 15 में हमने सप्लायर से कुछ परचेज किया था, यानी कुछ स्टॉक आइटम परचेज किया था। तो कंपनी सप्लायर्स की पेमेंट कर रही है विद 2% डिस्काउंट। सप्लायर को पेमेंट टाइम पर की गई है, इसलिए सप्लायर ने 2% कैश डिस्काउंट कंपनी को दिया है। तो सप्लायर का टोटल अमाउंट ड्यू था 1,29,069.16 पैसा, जिस पे 2% डिस्काउंट लगा, जिसका टोटल डिस्काउंट बनता है 2,581.38। टोटल अमाउंट में से डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो पेमेंट की गई है 1,26,487.78। तो चलते हैं रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन 9। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि सप्लायर को टोटल कितना अमाउंट पे करना है। इसके लिए हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग। इस बार हमें जाना है पेबल्स में। तो यहाँ पर सप्लायर्स के 4 बिल पेंडिंग दिखा रहा है। सप्लायर का नाम है इलाइट फैब्रिक ट्रेडर्स और यहाँ पर टोटल बिल अमाउंट है। एस्केप की से बाहर आएंगे, उसके बाद हमें वाउचर में जाना है और यहाँ से पेमेंट वाउचर सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पेमेंट वाउचर है। ट्रांजेक्शन डेट 2 अप्रैल, सप्लायर है इलाइट फैब्रिक ट्रेडर्स। तो यहाँ पर सप्लायर का जितना भी करंट बैलेंस है टोटल अमाउंट सप्लायर को पेमेंट कर दिया है 1,29,069.16। बिल वाइज डिटेल अगेंस्ट रेफरेंस, यहाँ पर 4 बिल पेंडिंग दिखा रहा है। एक एक करके सभी को सिलेक्ट करना है। क्रेडिट में यहां पर लेंगे कैश, इसको कंट्रोल से सेव कर लेना है। तो यहां पर जो कैश की पेमेंट की गई है सप्लायर्स को 1,26,487.78। उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है वो 2% डिस्काउंट है। उसके लिए यहां पर एक लेजर अकाउंट ओपन करना होगा। क्रिएट में जाएंगे, लेजर अकाउंट का नाम है डिस्काउंट रिसीव। यहां पर हम लेंगे इनडायरेक्ट इनकम, टाइप्स ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी यहां पर भी हमें नॉट अप्लीकेबल लेना है। कंट्रोल से सेव करेंगे। नरेशन लेंगे बीन पेमेंट मेड विद 2% कैश डिस्काउंट, वाउचर को एक्सेप्ट करेंगे।